तगड़ी तस्वीर आंकड़े के जरिए तेलंगाना की साफ हो रही है। लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में क्या हो सकता है? तेलंगाना में कांग्रेस को 38% वोट शेयर मिल सकता है। तेलंगाना में बीआरएस का वोट शेयर घटकर 33% रह सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सी वोटर का ये ओपिनियन पोल का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं। और ऐसे में कांग्रेस को 9 से 11 सीटें मिल सकती हैं। सी वोटर का सर्वे तेलंगाना के लिए ये कह रहा है और बीआरएस 3 से 5 सीटों में सिमट सकती है। मतलब कुल मिलाकर जिस तरीके से अभी 2023 में वो जो राज्य की सत्ता में परिवर्तन हुआ है, अदला बदली वाला कांग्रेस और बीआरएस में, उसी अंदाज में 2024 लोकसभा चुनाव में भी बीआरएस और कांग्रेस की सीटों में अदला बदली होगी। ये सी वोटर का सर्वे बता रहा है। और जरा नजर ऊपर टॉप टैली पर भी बना लीजिए आप, क्योंकि पहला राज्य कर्नाटक था और दूसरा राज्य अब तेलंगाना है और दोनों राज्यों की अब तक 45 सीटों का आंकड़ा आपके सामने आ चुका है। और ये दोनों वो राज्य हैं जो इस वक्त कांग्रेस शासित राज्य हैं। मतलब कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार, तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार, और इन दोनों कांग्रेस सरकार वाले राज्यों में कुल 45 सीटें, जिसमें कांग्रेस 13 से 17 सीटें ही जीत रही है। बीजेपी 23 से 27 सीटें अपने खाते में लेकर जाती हुई नजर आ रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड पर। आशीष हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं आशीष से लोकसभा चुनाव में भी कमोबेश वैसी ही तस्वीर जैसी विधानसभा चुनाव में रही, जैसे कांग्रेस और बीआरएस में लोकसभा की सीटों में भी अदला बदली, वैसे ही कांग्रेस और बीआरएस में। आशीष जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और हमारे सर्वे के जो डेटा हैं वो साफ तौर पे इसी तरफ इशारा कर रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर नंबर 1 पार्टी बनकर उभर रही है और 9 से 11 सीटें कांग्रेस को। हमारे साथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष है तेलंगाना कांग्रेस के किरण रेड्डी। किरण जी, सत्ता में आ गए, लोकसभा चुनाव अगला चैलेंज है। सर्वे हमारा बताता है कि आपको 9 से 11 सीटें मिलेंगी। आपको उम्मीद है 9 से 11 या क्या आपको लगता है? मेरे ख्याल से 12 से 14 सीट कांग्रेस को आने वाला है। आपने जो एमएलए सीट्स अभी जो हम जीता है, हम पहले नॉर्थ तेलंगाना करीमनगर, पेद्दापल्ली, वरंगल में बहुत वीक था, लेकिन उस एरिया में भी हमारे को 60-70% सीट्स आया है। और वोट पैटर्न अभी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि अराउंड द कॉर्नर इलेक्शन है। आपको मालूम है जब सत्ता आने के बाद तो अभी पॉजिटिव वाइब्रेशन है। हमारा 6 गारंटी का भी अभी लागू हो गया था, 2 गारंटी, बाकी गारंटी भी कर रहे। और ऊपर से हमने जो वाइट पेपर रिलीज़ किया बीआरएस के अगेंस्ट, पब्लिक को समझ में आया कि बीआरएस 9-10 साल में जो उनके गवर्नेंस में जितना घोटाला किया और जितना लोन्स उठाया, तो पब्लिक अभी देख रहे कि हमारे तरफ देख रहे कि हम उनका हिसाब पब्लिक को दिखाया, उनका एडमिनिस्ट्रेशन के परफॉर्मेंस। आगे हमारा चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स रोज़ 18 घंटा काम कर रहे कि ताकि हमारा जो प्रॉमिस। ये बताइए, चुनाव में मोदी फैक्टर होगा, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का फैक्टर होगा, इन दोनों फैक्टर पे क्या आपको लगता है? तेलंगाना में राहुल गांधी जी का फैक्टर होगा, बिकॉज राहुल गांधी जी पहले तेलंगाना का स्टेट ही सोनिया जी का प्रॉमिस था, वो फुलफिल किया है। और अभी जो 6 गारंटी भी सोनिया गांधी जी ने दिए थे, अभी रिसेंटली हम रेजोल्यूशन भी पास किया है हमारे पीसीसी में, हमारा पीएसी मीटिंग में, कि सोनिया जी तेलंगाना से लड़ना है, तेलंगाना से हम उसको ऑफर कर रहे हैं कि आप इधर से लड़के जीतने का है। तो इस हिसाब से देखें तो इधर तेलंगाना में माहौल पूरा कांग्रेस की तरफ है आज के दिन, तो यही कंटिन्यू होने वाला है। तो जाहिर तौर पे तेलंगाना कांग्रेस ने ऑलरेडी रेजोल्यूशन पास किया, यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया, केंद्र के नेतृत्व को बताया कांग्रेस के कि ये तेलंगाना कांग्रेस ऐसा ये चाहती है कि पूर्व अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस पार्टी के, सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव लड़ें। और जैसा इनको उम्मीद है कि हमारे सर्वे से ज़्यादा बढ़कर इनको नंबर आएंगे, लेकिन हमारे सर्वे जो साइंटिफिक ज़्यादा है, ग्राउंड पे जाते हैं, गांधी तेलंगाना से आकर चुनाव लड़े। ये राज्य इकाई तेलंगाना में चाह रही है। उत्तर प्रदेश की जो राज्य इकाई है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चाह रही है कि वो उत्तर प्रदेश से चुनाव मैदान में उतरे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।